आज के दिन मैं अपना क्लास रीजनिंग का चालू करने जा रहा हूँ और रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, अराउंड 27-28 चैप्टर हैं जो हम कवर करेंगे। तो कंप्लीट रीजनिंग का पिक्चर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जिसका पहला चैप्टर मैं एनालॉगी कवर करने जा रहा हूँ। एनालॉगी को मैंने कई पार्ट में तोड़े हुए हैं क्योंकि समझना आसान रहेगा, कई पार्ट में रहेगा। तो पहला हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। देखिए, एनालॉगी में स्पेशली मेनली जो 6 प्रकार के एनालॉगी होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज डायरेक्ट सिंपल एनालॉगी, सेकेंड इज कंप्लीटिंग द एनालॉगी, थर्ड इज चूजिंग द एनालॉगी पेयर, फोर्थ इज चूजिंग द सिमिलर वर्ड, फिफ्थ इज नंबर एनालॉगी एंड सिक्स्थ इज अल्फ़ाबेट एनालॉगी। इसी के अंदर सारे एनालॉगी के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, बहुत सिंपल आते हैं और ये ऑलमोस्ट ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं, स्पेशली यूपी पुलिस, रेलवे, एयर वॉरियर के लिए और डिफेंस में आर्मी के लिए, आर्मी में जो बंदे जाते हैं, नेवी में जो बंदे जाते हैं और इसके लिए छोटे छोटे एग्ज़ाम के लिए इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम चलिए अब कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट सिंपल एनालॉगी। तो मैं आपको केयरफुली बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। In this type of analogy, we deal with the question which have 3 components. Two have same relationship and we have to choose from the alternative one which has the same relation. इसका मतलब है कि आपको 3 शब्द दिए होंगे, 3 शब्द में से 2 शब्द का रिलेशन बताया होगा और तीसरे शब्द का आंसर जो दिया होगा उसमें से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है कि उनका रिलेशन वही हो जो पहले 2 वर्ड का रिलेशन है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, पार्ट इज ए रिलेटेड टू होल इन द सेम वे एज आर्क इज रिलेटेड टू। अब देखिए बोलता है पार्ट किसी भी संख्या का अगर कोई होल हो, अगर कोई पूरा एक होल वर्ड हो, या मान लीजिए कि हम किसी सामान का, कोई सामान है ये होल लिया है, तो उसका अगर एक पोर्शन हम लेंगे तो इसको पार्ट बोलते हैं, पार्ट ऑफ दिस। इसका मतलब कोई चीज़ है, मान लीजिए कि 100 कुंटल हम गेहूं लेते हैं तो उसमें से 1 किलो एक उसका पार्ट होता है। तो इनका रिलेशन है कि पार्ट इज रिलेटेड टू होल, होल का पार्ट। तो एज आर्क इज रिलेटेड टू, आर्क किससे रिलेटेड होगा? तो आप देखिए, आपको पता होगा कि आर्क क्या चीज़ है। ये कि सर्किल है, सर्किल का एक पार्ट अगर हम ऐसे लें तो इस पार्ट को हम आर्क बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो क्या हो गया? आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्किल, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्किल। जैसे पार्ट इज रिलेटेड टू होल, होल का एक पार्ट होता है, तो आर्क इज रिलेटेड टू सर्किल। आर्क भी एक पार्ट है और सर्किल का पार्ट है, तो आर्क इज रिलेटेड टू सर्किल। तो हमारा आंसर क्या होगा? सर्किल। तो हम एग्जाम में क्या टिक कर देंगे? सर्किल। और यहाँ पे आप अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो आपको टिक करना है या पेंसिल से ब्लॉक भरने को दिया होगा वो करना है। तो ये देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या क्वेश्चन है और क्या आपको आंसर देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। द टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट इन द सेम वे एज बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू व्हाट। देखिए कहते क्या है, टेनिस से रिलेटेड। टेनिस किस साथ के रिलेटेड है? टेनिस कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। दिस इज नॉट जज वाला कोर्ट, दैट इज प्लेइंग कोर्ट। तो आप देखेंगे टेनिस जहाँ खेला जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं। तो टेनिस और कोर्ट का एक दूसरे का रिलेशन है। इसी तरह से अगर बॉक्सिंग बंदा कर रहा है तो कहाँ करेगा? रिंग के अंदर करेगा। तो ये रिंग के अंदर करेगा तो इसका रिलेशन ये है, तो हम आप सिंपली इसको रिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन समझने की कोशिश कीजिए। इसी टाइप से बहुत सारे सवाल आएंगे, आपको मैंने एग्जांपल दिया है, आप किताब से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द कंप्लीटिंग द एनालॉगी। कंप्लीटिंग द एनालॉगी का क्या मतलब है? इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 वर्ड्स आर गिवन, these words are related to each other in same way या other way. Another word is also given. You are required to find out the word from the given
ऑप्शन विच हैव सेम रिलेशन एज सेड वर्ड। इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको हम शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि देखिए आपको ये वर्ड दिया रहेगा, तीन जैसे वर्ड दिया रहेगा और ये बोला है कि मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 इसमें क्या दिया है, सिंपली दिया है कि बॉटनी। देखिए बॉटनी इज प्लांट, प्लांट इज द सेम रिलेशन इज इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी एंड रिलेशन क्या होगा। तो देखिए अब आंसर में आपको दिया होगा, आंसर में दिया है जैसे वर्ड्स, बी दिया है प्लांट्स, सी दिया है इंसेक्ट, इंसेक्ट्स, डी दिया है स्नैक्स। तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या रिलेशन दिया है। जैसे ये 3 वर्ड दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब 3 वर्ड दिया है जिसमें से ये 2 वर्ड हैं, इनका एक रिलेशन दिया हुआ है। जो रिलेशन इनके साथ है वही रिलेशन ये, और जो आप वर्ड यूज करें देंगे, आंसर करेंगे या जो वर्ड ढूंढेंगे उनका रिलेशन होगा। तो आप देखिए बॉटनी और प्लांट का रिलेशन क्या है। बॉटनी का मतलब ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ये बोलता है कि जो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें स्टडी ऑफ प्लांट किया जाता है। बॉटनी इज ए ब्रांच वेयर द स्टडी ऑफ प्लांट इज कैरिड आउट। इसी तरह से एंटोमोनोलॉजी का मतलब होता है कि इज ए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देखिए इसमें भी क्या है, स्टडी, बॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स और एंटोमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। तो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ये रिलेशन है इंसेक्ट्स। तो आपको ये पता चल गया कि हम इसका क्या आंसर ढूंढेंगे और इसका कंप्लीटिंग द एनालॉजी क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द एनालॉजी। तीसरा हम आपको बोलेंगे चूजिंग द एनालॉजी पेयर। इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, आप इसको केयरफुली सुनिए। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ए पेयर ऑफ वर्ड इज गिवन फॉलोइंग बाय 4 पेयर ऑफ वर्ड एज अल्टरनेटिव। You have to choose the pair in which the word bear the same relationship। इसका मतलब कि इसमें क्या करेगा, एक पेयर ऑफ वर्ड दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ वर्ड दिया रहेगा और अल्टरनेटिव में 4 पेयर ऑफ वर्ड दिए रहेंगे। आपको वो पेयर चुनना है जो क्वेश्चन में पेयर दिया है, जो आपस में इनका रिलेशन है उसी टाइप का रिलेशन 4 पेयर में से आपको चुनना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। अब एग्जाम्पल में दिया है, देखिए बहुत ही सिंपल आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है ग्लैंड, ग्लैंड, ग्लैंड एंड एंजाइम, ग्लैंड एंड एंजाइम, ग्लैंड और एंजाइम। और आपके आंसर में क्या दिया है ऑप्शन, मसल, स्पेज्म, बी दिया है जनरेटर, करंट, सी दिया है ऑर्गन इज टू किडनी, और डी दिया है ब्रेन इज टू कॉर्टेक्स। देखिए इसमें क्या होता है कि ग्लैंड इज टू एंजाइम, ये आपको एक चूजिंग द एनालॉगिंग पेयर में दिया है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि ग्लैंड्स इज टू एंजाइम। इसका मतलब क्या होता है कि ग्लैंड एंजाइम को पैदा करता है, ग्लैंड एंजाइम को
पैदा करता है या जनरेट करता है। तो आपको ये कहना है कि ग्लैंड अगर एंजाइम को जनरेट करता है तो इसमें से मसल स्पेज्म करता है, जनरेटर क्या करता है, आर्गन्स क्या करता है। तो आप देखेंगे कि सही आंसर होगा जनरेटर, क्योंकि जनरेटर करंट को पैदा करता है, जनरेट करता है। तो इसमें भी जनरेट करता है, ग्लैंड एंजाइम को जनरेट कर रहा है, यहाँ जनरेटर करंट को जनरेट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज दिस। तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि तीसरे का मतलब क्या है कि एक पेयर दिया होगा, दो वर्ड का पेयर दिया होगा, इनके में आपस में एक रिलेशन दिया होगा, उसी के रिलेशन के बेस पे आपको आंसर में 4 पेयर दिए होंगे, उसमें से सही आंसर पिकअप करना है। दैट्स वाई इट इज नोन एज चूजिंग एनालॉगी पेयर। अगर आप देखें तो मैं दूसरा भी एग्जाम्पल ले लूँगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल सेकंड लेता हूँ। apostate is to religion। अब आंसर में क्या दिया है देखिए, ए दिया है टीचर इज टू एजुकेशन, बी क्या दिया है ट्रेटर इज टू कंट्री, सी क्या दिया है पोटेंटेट इज टू किंगडम, डी इज जेलर इज टू लॉ। देखिए अगर आप केयरफुली आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। टीचर एजुकेशन, ट्रेटर कंट्री, पोटेंट किंगडम, जेलर लॉ। बट अगर सही तरीके से इसकी मीनिंग देखा जाए, एपोस्टेट का मतलब ये होता है जो बंदा, और रिलीजन दिया, इसका मतलब ये बंदा जो है रिलीजन को लाइक नहीं करता है। मतलब ये बंदा ऐसा है जो रिलीजन को अपना नहीं मानता, मतलब रिलीजन के बाहर काम करता है, रिलीजन में विश्वास नहीं कर सकता। तो सही आंसर इसमें से क्या होगा ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब है जो अपनी कंट्री में विश्वास नहीं करता, अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाता है। एपोस्टेट का मतलब है कि बंदा रिलीजन को नहीं मानता, रिलीजन के अगेंस्ट जाता है और रिलीजन के फेवर में बात नहीं करता, उसके अगेंस्ट में बात करता है। इसी तरह से ट्रेटर क्या होता है, अपनी कंट्री में बिलीव नहीं करता, कंट्री के फेवर में बात नहीं करता, कंट्री के अगेंस्ट में बात करता है और कंट्री के मतलब बाहर से बात करता है। तो इसका मतलब ही इज ए ट्रेटर। इसको हम बोल सकते हैं देशद्रोह भी लोग बोल सकते हैं इस बंदे को, अगर कोई इंडिविजुअल है तो इसका सही आंसर इज ट्रेटर इज टू कंट्री। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया और मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि ये तीसरा चूजिंग द एनालॉगी पेयर क्या होता है। इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको समझें और एक बुक के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी मीनिंग समझ में आए। क्योंकि ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश के वर्ड ऐसे ऐसे आते हैं जो आपको पता नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन स्लोली प्रैक्टिस करते करते सारे आपको पता चलने लगेगा। और जब मैं इंग्लिश का क्लास लूँगा तो बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। अगर आप वर्ड्स के बारे में जानना चालू करेंगे तो ये एनालॉगी जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। वैसे ये यूपी पुलिस में रेलवे में बहुत छोटे छोटे एनालॉगी रीजनिंग पूछा जाता है जिसको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप लोग वॉच करते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अपना दूसरा वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँ, ताकि आपको ये फ़ायदा होगा। क्लास को अटेंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और कुछ दिन के बाद मैं अपना लाइव क्लास चालू करूँगा और लाइव क्लास भी फ्री होगा। वो समय मैं बताऊँगा कि किस समय से किस समय तक मैं अपना लाइव क्लास लूँगा ताकि आप ज्वाइन कर सकते हैं।